नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर के जीके और जीएस के प्रश्न भी हैं जो पिछले वर्ष एसएससी जीडी में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जल्द से जल्द आप तक हमारी नई वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप सफलतापूर्वक उपयोग किया? निम्न में से किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। जापान ने जो है चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ऑप्शन नंबर बी स्थानीय सरकार की, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्वशासन की, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय प्रशासन की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लोक सेवा अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोक सेवा अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, पहली बार लोक अदालत की स्थापना वर्ष 1985 में हुई। ऑप्शन नंबर बी, लोक अदालतें गांधीवादी दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर सी, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है तथा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है लोक सेवा अदालत के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला कथन, पहली बार लोक अदालत की स्थापना 1985 में हुई, तो ये सही हो जाता है। और दूसरा है लोक अदालतें गांधीवादी दर्शन पर आधारित हैं, ये भी सही हो जाता है। और तीसरा है लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है तथा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये भी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है वो लोक सेवा अदालत के संदर्भ में सत्य कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आधारभूत ढांचा का नियम किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, या एसएससी जीडी सन 2020 में पूछा गया था कि आधारभूत ढांचा का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश भगवती द्वारा, ऑप्शन नंबर बी न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश अहमदी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी न्यायाधीश सिकरी द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायाधीश सिकरी द्वारा जो है वो आधारभूत ढांचा का नियम उन्होंने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित होने वाली स्पेस डिबेट में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस जयशंकर जो हैं उनके द्वारा अबू धाबी में आयोजित होने वाली स्पेस डिबेट में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जाएगा एस जयशंकर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस राज्य में अलग से दिव्यांग विभाग की स्थापना की जाएगी? निम्न में से किस राज्य में अलग से दिव्यांग विभाग की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है अलग से दिव्यांग विभाग की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ तो उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है बी, ऑप्शन नंबर बी है ए बी, ऑप्शन नंबर सी है ओ, ऑप्शन नंबर डी है बी ए बी अथवा ओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को 1739 में कौन ले गया था? यह एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को 1739 में कौन ले गया था? ऑप्शन नंबर ए अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर बी फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह जो है वो शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को 1739 में ले गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सदाबहार वन यहाँ नहीं पाए जाते। सदाबहार वन यहाँ नहीं पाए जाते, तो कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं सदाबहार वन? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में 1370 फीट की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर बी असम घाटी। ऑप्शन नंबर सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिमी बिहार में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस संविधान से लिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह CHSL सन 2019 में पूछा गया था। भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस संविधान से लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी जापान। ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, विधि वृत्ति संबंधित है। विधि वृत्ति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए केंद्र सूची से। ऑप्शन नंबर बी संघ सूची से। ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची से। ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संघ सूची से जो है विधि वृत्ति संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी संघ सूची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आरक्षण से संबंधित 2 संशोधन विधेयक पारित किए? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह CGL में पूछा गया था, अभी सन 2022 वाले CGL में पूछा गया था। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आरक्षण से संबंधित 2 संशोधन विधेयक पारित किए? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आरक्षण से संबंधित 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वुमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस पर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी नोएडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है वुमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? यह SSC GD सन 2021 में पूछा गया था। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 42। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राज्य का महाधिवक्ता कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? यह भी SSC GD सन 2021 में पूछा गया था। राज्य का महाधिवक्ता कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री की इच्छा पर। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के प्रयत्न तक राज्य का महाधिवक्ता अपने पद पर रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है? यह भी SSC GD सन 2021 में पूछा गया था। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर सी मेडुला अबालागाटा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेरेब्रम जो है वो मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन नंबर ए B+ समूह। ऑप्शन नंबर बी O समूह। ऑप्शन नंबर सी AB समूह। ऑप्शन नंबर डी A+ समूह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। O समूह जो है वो मानव रक्तदान के लिए यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायत का सदस्य बनने हेतु एक व्यक्ति को आयु पूर्ण करनी चाहिए? पंचायत का सदस्य बनने हेतु एक व्यक्ति को आयु पूर्ण करनी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी SSC GD सन 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 वर्ष आयु होनी चाहिए पंचायत का सदस्य बनने हेतु किसी भी व्यक्ति को, तो ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोंकण, ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर सी गोवा तट, ऑप्शन नंबर डी मालाबार तट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मालाबार तट जो है वो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान दक्षिणी भाग जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर सन 2022 का पुरस्कार जीता। करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है निम्न में से किस बैंक ने बैंकर ऑफ द ईयर सन 2022 का पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर ए केनरा बैंक, ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केनरा बैंक ने जो है बैंकर ऑफ द ईयर सन 2022 का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए केनरा बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, या एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। ऑप्शन नंबर ए 1949 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1952 में, ऑप्शन नंबर डी 1953 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1952 में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं। या CHSL सन 2021 में पूछा गया था कि कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, 15, 22, 29, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15, 16, 21, 25, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14, 16, 22, 29। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 जो हैं वो नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। यह अभी CGL सन 2022 में प्रश्न पूछा गया था। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। यह भी CGL सन 2022 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए थाल घाट, ऑप्शन नंबर बी पाल घाट, ऑप्शन नंबर सी पिपली घाट, ऑप्शन नंबर डी भोर घाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिपली घाट जो है वह दर्रा पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पिपली घाट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, किसी सेल का विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर ए उसके दोनों टर्मिनलों के बीच का बल, ऑप्शन नंबर बी सेल की प्लेटों के मध्य बहने वाली धारा, ऑप्शन नंबर सी खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है, ऑप्शन नंबर डी बंद परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की वोल्टता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, या CHSL सन 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप सन 2023 के ट्रॉफी दौरे का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप सन 2023 के ट्रॉफी दौरे का उद्घाटन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर्स का, यह भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस देश को NDDB और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सहायता प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीलंका देश जो है वो NDDB और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सहायता प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस प्रकरण वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1949 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किए? ऑप्शन नंबर ए मेनका गांधीवाद, ऑप्शन नंबर बी बेला मुखर्जीवाद, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस मुलीनवाद, ऑप्शन नंबर डी SR बोइमनवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SR बोइमनवाद। SR बोइमनवाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर डी SR बोइमनवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? यह भी SSC GD सन 2021 में पूछा गया था। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? तो ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन नंबर बी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, ऑप्शन नंबर सी बक्सर के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन नंबर डी 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SSC GD सन 2021 में यह भी पूछा गया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बनारस, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।